यह एक अजीब कमरा था। बाईं तरफ धूप से भरा हुआ, हमेशा रंग बिरंगा, जबकि दाईं तरफ घना अंधेरा था, जहाँ जरा भी आवाज या हलचल महसूस नहीं होती थी। श्याओ जुआन और श्याओ हे दोनों एक साथ खिड़की के पास पहुंचे। तभी एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी वहाँ से गुजरी। जैसे ही गाड़ी बाईं तरफ पहुंची, सायरन की आवाज अचानक गायब हो गई। दोनों मुड़कर जाने ही वाले थे कि तभी एक मेंढक खिड़की पर कूद कर आ गया। श्याओ जुआन सोफे पर बैठा था। मेंढक ने उसके पीछे जोर से टर टर की। ये सुनकर श्याओ जुआन बहुत असहज हो गया, क्योंकि यह पहली बार था जब उसने किसी आवाज को महसूस किया था। फिर मेंढक श्याओ हे के क्षेत्र में चला गया। लेकिन अजीब बात ये थी कि जहाँ जहाँ मेंढक ने कदम रखा, वहाँ रंग फैल गए। ये देखकर श्याओ हे डर गया। उसने तौलिया उठाकर मेंढक को भगा दिया। श्याओ जुआन ने एक रंग बिरंगी कैंडी की डिब्बी निकाली। मेंढक ने यह देखकर सीधा डिब्बी को धक्का मारा, जिससे कैंडियां श्याओ हे के इलाके में बिखर गईं। अब उस धूसर कमरे में भी कुछ रंग आ गए। श्याओ हे को गुस्सा आया। उसने एक गिलास उठाया और मेंढक को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मेंढक इधर उधर उछलता भागने लगा और गलती से टीवी का रिमोट दब गया। टीवी चालू होते ही रंग और आवाज दोनों ही पूरे कमरे में फैल गए। सुरीला संगीत सुनकर श्याओ जुआन बहुत खुश हुआ, लेकिन श्याओ हे को यह सब पसंद नहीं आया। उसने गिलास लेकर मेंढक को पकड़ने की कोशिश जारी रखी। मेंढक भागता गया और जहाँ जहाँ गया वहाँ रंग भरता गया। लेकिन अब श्याओ जुआन की दुनिया बहुत शोरगुल से भर गई थी। मजबूर होकर वह अपने कमरे में भागा और तकिए से कान ढक लिए। उधर जैसे जैसे कमरे का रंग बदलता गया, श्याओ हे ने जल्दी से एक पौधा उठाया और बिस्तर पर चढ़ गया। तभी मेंढक ने एक संगीत बजाना शुरू किया। श्याओ जुआन उस धुन से आकर्षित होकर ताल में हाथ हिलाने लगा। श्याओ हे भी धीरे धीरे उस माहौल में ढल गया और उसने खुद अपने पौधे को रंगों से सजा दिया।